SBCC में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम प्रश्न 6 देखिए करेंगे जो विकल्प दिया हुआ है। पहला दिया है 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसके 4 विकल्प हैं, इसमें से देखिए कौन सही होगा। इसी प्रकार दूसरा भी दिया है, इसके भी 4 विकल्प हैं। तीसरा sin 2/2 sin है तो सत्य होगा, कौन A की B की C की D। और चौथा भी विकल्प 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। इसके भी देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें कौन सही होगा। अब हम आज पहला कर रहे हैं क्वेश्चन, पहला रोमन किसका कर रहे हैं। देखिए पहला हमारा 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 हो गया। अब इसका मान रख दीजिए, चाहे बराबर यहीं देके चाहे जहाँ भी। चलिए 2 tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3 बटे 1 प्लस फिर आ गया। देखिए tan 30 का मान तो 1 बटे कड़ी में 3 मगर यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, हो गया। इसके बाद ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 बटे कड़ी में 3 बटे 1 प्लस वर्ग हुआ तो कड़ी समाप्त हो जाएगी, हो गया। इसके बाद ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे यहाँ पर स्थान तो है नहीं, जगह हो जाएगा, रहने दीजिए, इसे मत करिए, यहाँ पर हो नहीं पाएगा इसलिए रहने दीजिए। हाँ यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए 2 बटे कड़ी में 3, फिर इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3 ही होगा तो 3 का इसमें गुणा हो जाता है, 3 धन 1 हो जाएगा। तो ऊपर 2 बटा कड़ी में 3 है, ये 3 1 4 बटे 3 तो ये हमारा आ जाएगा ऊपर 2 बटे कड़ी में 3 मेन बटे 3 1 4 4 बटे 3, ये 4 बटा 3 आ गया। 2 बटे कड़ी में 3, अब ये 4 बटे 3 हो गया। अब इसको उलट देंगे, उलट कर देखेंगे कि कौन कट रहा है। चलिए अब इसे उलट दीजिए तो हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3 गुणित ऊपर जाएगा पलट जाएगा 3 बटे 4 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इसमें से कोई कट रहा है, हाँ देखिए ये 2 दूनी 4, इसमें से ये कटेगा तो ये कड़ी 3 में 2 कड़ी होता है, कड़ी में 3 कड़ी में 3 3 जो है 3 में 2 कड़ी होता है, एक कड़ी में 3 एक कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 होगा, इसमें से एक कट जाएगा तो इसमें बच जाएगा एक है कड़ी में 3, तो हमारा आ जाएगा कड़ी में 3 बटा 2। अब कड़ी में 3 बटा 2 इसका मान होता है साइन 60 का मान होता है, कड़ी में 3 बटा 2 हमारा साइन 60 का मान होता है। तो देखिए पहला रोमन अंक का कौन इसमें विकल्प सही है, विकल्प ए सही है, साइन 60 विकल्प ए सत्य है। तो इसमें लिख देंगे अतः विकल्प ए हमारा क्या है, सही है या सत्य है, सही है, हो गया।
चलिए दूसरा क्वेश्चन रोमन अंक का देखिए इसका। में 1 - 10², 1 - 10² 45 अंश बटे 1 + 10² 45 अंश, यही है। 1 - 10² 45, एक का वर्ग, नीचे 1 + 10² 45 हो गया। 1 - 1, 1 + 1, तो ये होगा क्या 0/2 होगा। जब इसका इसमें हम भाग देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। हो गया। अब 0 आ गया देखिए यहाँ पर। अब 0 देखिए इसमें कौन विकल्प सत्य है हमारा, रोमन दूसरा का डी मिल रहा है इसमें, डी हमारा सत्य है। देखिए तो लिख देंगे अतः विकल्प डी हमारा सही है, डी हमारा सत्य है। चलिए तीसरा। तीसरा देखिए इसमें तीसरा क्या कह रहा है, इसमें कोई मान लीजिए a = 0 अंश या 30 अंश कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए हम a = 0 अंश ले लिए। जब a = 0 हो तब क्या होगा, तब हमारा क्या होगा sin 2a दिखाने के लिए। तब साइन दिया है sin 2a, तो sin 2 a के स्थान पर 0 रखेंगे, गुणित में है, गुणित लगा भी सकते हैं, जिसको यदि कन्फ्यूजन हो तो 0 लगा सकता है। हो गया। a = 0, जब इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा, और 0 का मान क्या होता है 0 ही होता है। हो गया। अब यह 2 sin a भी है, इसमें sin 2a = 2 sin a, सवाल में हमारा sin 2a = 2 sin a है। अब 2 sin a इसमें भी मान रखिए, इसमें भी मान रखिए। देखिए क्या हो रहा है तो 2 sin हो जाएगा, 0 अंश होगा, 0 sin 0 0 ही होता है, 2 × 0 = 0। हो गया। अब देखिए इसमें 0 दोनों से हमारा क्या आंसर आ रहा है 0 ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो इसमें विकल्प कौन सही होगा, इसमें देखिए विकल्प है, देखिए sin 0 = 0 ये भी, और फिर इसमें भी देखिए दोनों इक्वल आ गए 0 0। इसमें देखिए हमारा विकल्प कौन मिल रहा है, विकल्प हमारा उसमें ए मिल रहा है। तब विकल्प हमारा ए क्या है सही है। हो गया। चौथा चलिए, चौथा में क्या कर रहा है 2 tan 30 अंश है, और नीचे है 1 - 10² 30 अंश। अब देखिए 2 यहाँ पर हो गया, 2 × tan 30 अंश का मान 1/3 बटे
1 माइनस tan t सेंस का मान 1/3 का होल वर्ग। अब इसके ऊपर इसका गुणा हो जाएगा तो 2/3, ये वर्ग होगा तो कर्ण समाप्त कर देंगे, 1/3 हो गया। ये तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, 2/3, 2/3 ऐसे ही रहेगा। इसका लघुत्तम ले लेंगे तो हमारा 3 होगा एलसीएम, 3 इसमें गुणा हो जाएगा, 3 - 1, ये आ जाएगा ऊपर हमारा क्या 2/3 बटे, ये घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/3, ये हो जाएगा 2/3, देखिए बटे के बटे है, बटे के बटे तो ये उलट जाएगा, तो ये उल्टेगा तो हो जाएगा हमारा क्या 3/2, तो 2 कट जाएगा, एक कड़ी 3 भी इससे कटेगा तो एक इसमें कड़ी में 3 बच जाएगा। इससे जब ये कटा तो हमारा कड़ी में 3 हो गया। अब कड़ी में 3 किसका मान होता है हमारा, tan 60 अंश का होता है, तो ये tan 60 अंश का मान हो जाएगा। तो हमारा आ गया कितना, कड़ी में 3, और कड़ी में 3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है। तो उसमें विकल्प कौन सत्य है हमारा, सी वाला, देखिए इसमें सी हमारा सत्य है, अतः विकल्प हमारा क्या है, सी सही है, यानी यही हमारा सही है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन 7वां देखिए बच्चों, 7वां में दिया है tan a धन b बराबर कर्ण में 3 और tan a माइनस b बराबर 1/कर्ण में 3। इन दोनों की सहायता से हम ए बी निकालेंगे। ए बी जब निकल जाएगा तो वहीं उसका मान हो जाएगा। समीकरण इसमें बनेंगे, जो समीकरण बनेंगे चाहे उसको विलोपन से चाहे प्रतिस्थापन से, किसी भी सूत्र से उसको हल कर सकते हैं। जो भी सूत्र है उस सूत्र की सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए इसको हल किया जाए। देखिए अब ये दिया हुआ है, अब इसको ले लेते हैं, पहले इसे लेकर हल कर लेते हैं। tan a धन b बराबर कर्ण में 3 हो गया। देखिए ये tan है, इधर भी देखिए tan का कौन सा मान ये होगा, ये कौन सा tan का मान है, tan a धन b, ये किसका मान है, tan में tan 60 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान कर्ण में 3 होता है, ये याद रखिएगा, ये tan 60 अंश का मान होता है। और tan देखिए दोनों तरफ है, कट जाएगा, बस मान में ही कटिएगा, इसे काटिएगा मत। अब समझिए दोनों तरफ tan समाप्त, तो हमारा क्या बचा, a धन b बराबर 60 अंश, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, हो गया। अब हमारा एक और है, tan a माइनस b बराबर 1/कर्ण में 3, तो ये 1/कर्ण में 3 किसका मान है, 30 अंश का मान है, इसको भी हल कर लीजिए। tan
ए माइनस बी बराबर हमारा दिया है 1/, कड़ी में 3। ये किसका मान है? tan में 30 अंश का मान है। ये tan 30 अंश का मान है, ध्यान रखिएगा, tan 30 अंश। दोनों तरफ देखिए tan है, तो tan समाप्त हो जाएगी। तो a माइनस बी हमारा बराबर क्या होगा? 30 अंश। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब पहला दूसरा समीकरण को हम हल कर लीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से चाहे विलोपन, किसी भी विधि से हल कर लीजिए। चलिए हम इसमें विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं। समीकरण पहला दूसरा को हल करने पर लिखेंगे समीकरण पहला व दूसरा को हल करने पर हो गया। पहला क्या है? a धन b बराबर 60 अंश। और दूसरा क्या है? a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसमें देखिए b भी कट रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2a। यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 अंश। ये निकाल लीजिए, 90/2, इसे कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 45 अंश। ए का मान हमारा आ गया क्या? 45 अंश। दो से काटे देखिए, हमारा ये 45 आ गया। अब ए का मान किसी में रख दीजिए तो बी निकल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ए का मान समीकरण पहला दूसरा किसी में रख लीजिए। चलिए एक आंसर आ गया है। अब लिख लिए ए का मान, लिख दिए समीकरण 1 में रखने पर ए का मान समीकरण पहला में रखने पर, पहले में रखने पर, चलिए पहला में रख दीजिए। पहला हमारा क्या है? a धन b बराबर हमारा 60 अंश है। a का मान अभी हम निकालें 45, तो 45 रख दीजिए। ये 60 अंश हो गया। b निकालना ही है, b को छोड़कर 45 को पक्षांतर कर दीजिए, 60 अंश सॉरी। अब इसको घटा लीजिए, 15 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ए का मान 45, बी का मान 15 अंश। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, ए और बी का मान। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8वां देखिए, जिसमें 7 साटना है। देखिए दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए धन साइन बी होगा। ये हल करने पता चलेगा। इसमें ए बी का मान कोई रख देंगे 30, 45, 60 रख कर इसको चेक करेंगे। थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन के मान में वृद्धि होती है। तीसरा है थीटा के मान वृद्धि हो रही हो तो कास थीटा का मान बढ़ेगा। चौथा इसमें साइन थीटा व कास थीटा। ए बराबर यदि 0 आंसर लिख दें तो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, ये चेक करना है। चलिए पहला हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, साइन ए धन बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। देखिए इसको, इसका पहला हल हो रहा है। इसमें दिया है साइन ए धन बी साइन ए, तो इसको मान लेते हैं हम। कुछ मान लीजिए ए बराबर 30 अंश, ए बराबर 45, ए बराबर 60 अंश, कोई भी एक को ले लीजिए।
ए बराबर लीजिए, मान लीजिए हम 30 अंश ले लिए, और बी बराबर क्या ले लिए, 60 अंश। हो गया। अब आ जाइए बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि साइन ए प्लस भी है, उधर साइन बराबर साइन ए धन धन भी है, तो बायां दायां से हल करिए। हमारा बायां क्या है, साइन ए धन बी है, यही है। अब इसमें मार्क दीजिए, इसमें 30 अंश ए का मान है और बी का मान 60 अंश है, तो रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन 90 अंश आ जाएगा, और साइन 90 का मान हम जानते हैं 1 होता है। हो गया। राइट हैंड हल करिए, राइट हैंड साइड को हल करिए। राइट हैंड साइड क्या है, साइन ए धन साइन बी है, यही है ना, साइन ए साइन बी। इसमें रखिए ए का मान 30 अंश माने हैं जो, और बी का मान क्या है, 60 अंश है। हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, साइन 30 अंश का मान 1/2, 60 कौड़ी में 3/2, लघुत्तम लीजिए, ये क्या होगा, लघुत्तम 2 ही होगा, तो ये आएगा 1 प्लस ऊपर कौड़ी में 3। हो गया। देखिए दोनों बराबर हैं, देखिए नहीं, लेफ्ट हैंड साइड का मान हमारा है 1 और राइट हैंड साइड का मान इतना है, दोनों इक्वल नहीं हुए, दोनों इक्वल हमारे नहीं हैं। लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, अतः हमारा जो दिया हुआ कथन जो है ना, दिया है वो सत्य नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे कथन, तो कथन दिया है, क्या दिया है, साइन ए धन बी बराबर साइन ए साइन बी असत्य है। मतलब जब दोनों इक्वल आते हैं तब सत्य रहता, दोनों लेफ्ट और राइट हमारे अलग अलग मान आए हैं, इसलिए हमारा कथन क्या है, असत्य है। दूसरा देखिए, दूसरा में हमारा क्या है, दूसरा का थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सत्य है। थीटा का मान यदि हमारा बढ़ रहा है 0 से 90 तक, तो हमारा साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा, 0 से आगे बढ़ेगा, 0 से 1 तक बढ़ेगा। जैसे हम साइन 0 तो 0, साइन 30 अंश तो 1/2, फिर साइन 45 1/, देखिए बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ रहा है, इसलिए इसका मतलब कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन का मान बढ़ता है, याद रखिएगा। थीटा का मान में यदि वृद्धि हो रही है तो साइन का मान भी बढ़ेगा, याद रखिए। लिखेंगे जब थीटा के थीटा का कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा, थीटा का ठीक रहेगा। जब थीटा का मान 0 अंश से 90 अंश तक क्या कर रहा है, बढ़ता है, तो साइन थीटा का मान 0 से 1 तक हो गया, 0 से 1 तक क्या होगा,
जीरो से एक तक क्या होगा, बढ़ेगा। एक तक क्या होगा, बढ़ता है। हो गया, याद रखिएगा। तो हमारा जो कथन है क्या हो गया, इसलिए दिया हुआ कथन हमारा सही है या सत्य है, इसलिए दिया हुआ कथन सही है या सत्य है। हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि यदि थीटा के मान में वृद्धि हो रही है तो कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं। साइन का अपोजिट, यदि थीटा का मान में वृद्धि हो रही है तो कास थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगी, वो कम होगा, मतलब घटते क्रम में होगा, याद रखिएगा। मतलब यह सत्य है। तीसरा याद रखिएगा, जब थीटा के मान में वृद्धि होती है तो कास का मान मतलब कम होता है। लिखिए, जब थीटा का मान 0 अंश 90 अंश तक बढ़ता है तो cos थीटा का मान उल्टा 1 से 0 तक घटता है, घटता है। 1 से 0 तक घटता है, याद रखिएगा। तो हमारा जो कथन दिया है, कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो दिया गया कथन हमारा क्या है, इसमें बढ़ते क्रम में दिया है, मगर हम जान रहे हैं कि थीटा का मान जब बढ़ता है तो कास का मान घटता है, अतः दिया कथन असत्य है या सही नहीं है, असत्य है। हो गया। चौथा ये, चौथा हमारा दिया है हमारा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब इसमें हमें मान रखना है, कोई भी मान, साइन थीटा है 30 अंश रख लीजिए या कोई 60 अंश, कुछ भी मान लीजिए, हम 30 अंश इसमें रख लेते हैं। माना थीटा बराबर 30 अंश रखिए इसमें। ये है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, साइन थीटा, इसमें रखिए। तो साइन 30 अंश होगा, और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। राइट हैंड हल करिए, cos थीटा, इसमें मान रखिए, थीटा का वैल्यू 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान हमारा क्या होता है, कड़ी में 3/2। दोनों देखिए बराबर है ना, बायां दायां बराबर नहीं है, तो लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो बायां दायां के बराबर नहीं है, अतः हमारा दिया हुआ कथन क्या हो गया, असत्य हो गया।
दिया गया कथन हमारा क्या है, असत्य है, ध्यान रखिएगा। ये हो गए। अब लास्ट है हमारा पांचवा में देख लीजिए, कह रहा है कि a बराबर 0 अंश है तो काट a का मान क्या होगा। इसमें दिया है कि a बराबर क्या है, 0 अंश, तो काट थीटा का वैल्यू मतलब काट a का मान क्या होगा। काट a रख दीजिए मान, काट a का मान 0 अंश, तो काट 0 अंश का मान क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। काट 0 अंश का मान अपरिभाषित होता है, याद रखिएगा। अपरिभाषित माने अनंत, अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब होता है इसका अनंत, अनंत होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब कि हमारा जो कथन दिया है वो सत्य है, लिख देंगे। अतः दिया हुआ कथन हमारा सत्य है। सत्य है, दिया गया कथन हमारा सत्य है। ये हमारे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देखिए